लोगों की किडनियां निकाल रहे हैं। 20 से ज्यादा बच्चे नौजवान करंट से मर गए और उसके बाद में वो काम नहीं कर रहे। गरीबों के घर उजाड़ने का काम कर रहे हैं। इनसे पूछना चाहता हूं मैं, जमीन तुम्हारे बाप की है क्या? राजेंद्र गुड्डा ने पट्टे दिए, सरागांव में पट्टे दिए, जोड़ में पट्टे दिए हमने। 70 साल से पीढ़ियां गुजर गई, नौकरी नहीं मांग रहे लोग, अपना न्याय मांग रहे, इंसाफ मांग रहे। मैं मेरे सभी नौजवान भाइयों से, बड़े और छोटे भाइयों से कहना चाहता हूं, इस लड़ाई को लड़ने के लिए इस बेटी से इसकी मां को छीन लिया, लोगों से उनके घर छीन रहे हैं, नौजवान बच्चों को करंट से मार रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जातिवाद कर रहे हैं, जमीनों पर कब्जे कर रहे हैं। और इस तरीके से ये लोग जनता को लूट रहे हैं। इनके लिए एक बार नहीं 1000 बार जेल जाना पड़ेगा। राजेंद्र गुड्डा जाएगा 1000 बार। और मैं कहना चाहता हूं मेरे नौजवान भाइयों, राजेंद्र गुड्डा ये कलेक्टर, झुंझुनू की कलेक्टर एक महिला है। मैं कलेक्टर साहिबान से अपील करता हूं, कलेक्टर साहिबान आपके नीचे, आप जिले की सबसे बड़ी अधिकारी हो, आपके नाक के नीचे इस बच्चे से इसकी मां को इसकी बच्ची से छीन लिया, इसके ऊपर से इसकी मां का साया उठ गया। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या कलेक्टर की जिम्मेदारी नहीं होती? या डॉक्टरों को ठीक करना, बिजली वालों को ठीक करना, पुलिस को ठीक करना, ये इनकी जिम्मेदारी नहीं होती? ये लड़ाई लड़ी जाए। अब की बार मैं जा रहा हूं, यहाँ के कलेक्टर और यहाँ के प्रशासन के लोग इनकी मांग सुन ले। नहीं, मैं यहाँ अधिकारियों को कहना चाह रहा हूं कि अब की बार तुम्हारी पुलिस कम पड़ जाएगी, हम आ रहे हैं। चाहे कुछ भी कर लेना, कोई भी कीमत चुकानी पड़े, इस बच्ची को न्याय मिलनी चाहिए। गरीबों को आसियाना नहीं उजरने देंगे। मैं बताना चाह रहा हूं, तुमने 50 साल नहीं 78 साल आजादी के बाद ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, कलेक्टर के नाक के नीचे इलाज के लिए जो महिलाएं आती हैं, किडनी निकाल लेते हैं उनकी, और कहते हैं हमने डॉक्टर को जेल में डाल दिया। डॉक्टर के जेल में जाने से इस बेटी को मां मिल जाएगी क्या? नहीं मिलेगी। इस परिवार का लालन पालन कैसे होगा? मैं आज आप सारे लोगों से के सामने, आप सारे लोगों से इस बेटी को मेरी तरफ से 1 लाख रुपए देने की घोषणा। अब आपको बताना चाह रहा हूं, ये बेटी इसकी शिक्षा हो जाए, लेकिन ये राजेंद्र गुड्डा ने कलेक्टर आपको भी देना पड़ेंगे। ये बात है, आपको भी न्याय करना पड़ेगा। और इसके लिए मैं हमारे यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी को कहना चाहता हूँ, या तो 5 मिनट में आके बात कर ले, बोले हम आपके पूरे आपका दंड कमंडल उठा के फेंक देंगे। और डॉक्टर काली पट्टी बांधे राजेंद्र गुड्डा खिलाफ, थारा मुंडा काला होगा। अरे इनका काला मुकर के गड्ढे पर चढ़ा दो, इनके जुलूस निकाल दो। जो जनता के साथ नाइंसाफी करेंगे, जनता के साथ अन्याय करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, मैं बता देना चाहता हूँ, एक बच्चे में भी पुलिस का खौफ नहीं रहने दूंगा, डर खत्म कर दूंगा। डरेंगे ये 2 किलो बर्ताव होता है, उसको खत्म कर दूंगा। गरीब के साथ दूसरा अमीर के साथ ये बर्ताव बंद होगा। हुकूमत करने के लिए नहीं आए हम, खिदमत करने के लिए आए हैं, जनता की खिदमत करने के लिए। ये जो जीवन मेरे पास है,
जो जीवन मेरे पास है ये इस गरीब के लिए समर्पित करता हूँ और अपने आप को धन्यवाद मानता हूँ कि मुझे ऊपर वाले ने ये शरीर दिया आपके लिए। और इसके लिए कहीं भी किसी भी जगह रात को जा रहा था मैं, रास्ते के अंदर 2 घायल पड़े थे, बेहोश पड़े थे, लड़के नौजवान थे। राजेंद्र गुड्डा ने उनकी जाति नहीं देखी, राजेंद्र गुड्डा ने नहीं देखा कहाँ के लोग हैं। गुड्डा ने एक ही था, एक किसी न किसी माँ के पूत है, किसी बहन का सुहाग है, किसी बहन का सुहाग है। उठा के मिनटों के अंदर हॉस्पिटल पहुंचाता हूँ। कहते राजेंद्र गुड्डो जाए बठिनी एक्सीडेंट गए हुए, अरे दूसरा गाड़ी रोके को ना सीधा भाग जाए, राजेंद्र गुड्डो गाड़ी का हाल रोक कर ले जाए है। यह मामला जिस तरह की बात, तो वो 5 मिनट का टाइम शुरू हो गया है। डिप्टी साहब आपके तहसीलदार एसडीएम नजर नहीं आ रहे, उसमें 1 मिनट बीत गई है। बैंड बजाते क्या को भाई लोग तैयार हो गए, तैयार हो आके राम नाम सत्य कर देंगे आगो शंख बजा देंगे, आकी बैंकुटी काट देंगे। पुलिस प्रशासन तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। पुलिस प्रशासन तेरी कब्र खुदेगी, पुलिस प्रशासन तेरी कब्र खुदेगी। तू ही बोल दे भाई, बेटा तू ही बोल दे। एक बच्ची आई है कोई पीड़ा लेके, और इसका मुकदमा नंबर है 430, झुंझुनू का थाना कोतवाली है। और इस मुकदमे के अंदर इस बहन को न्याय नहीं मिल रहा और ये इसके साथ भयंकर अपराध हुआ है, तो इसके मामले में बात करेंगे। ये बहन का जो अपराध है मैं आपके सामने, यहाँ इस तरह की घटना हुई है मैं आपके सामने नहीं बता सकता, अभी मैं इसमें बात करूंगा उनसे। बैठो। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मिनट बची है 3। भाई कोई बातचीत करने के लिए डेलीगेशन नहीं आया क्या? अपनी तरफ से जो बात करने के लिए जाएंगे उनमें हमारी ईद बानो बहन है, एक हमारे धर्मपाल जी है, जो बहन जिसकी किडनी निकालनी, उस परिवार के सदस्य भी इस डेलीगेशन में जाएंगे। हमारे दलित भाई हैं, हमारे SC ST के भाई हैं, गरीब तबके के लोग हैं जिनको नोटिस दिए जा रहे घर उजाड़ने के लिए, वो भी इस डेलीगेशन में जाएंगे। और इस डेलीगेशन के अंदर अपने ऊंटों को बुलवा लो भैया, अपना ऊंट तो 500 हार्ड तो 50 ही को दिख रहा। अरे ऊंट का डांग बुलाओ की ऊंटा भी बाहर करवाऊंगा की इनको। अरे भैया मिनट बची है 2। डिप्टी साहब मैं आपको कहना चाह रहा हूं, हम शांति से गांधीवादी तरीके से हमारा आंदोलन कर रहे हैं, उसके बावजूद आप ध्यान नहीं दे रहे। ये तुम्हारी तानाशाही, ये तानाशाही नहीं चलेगी, ये तुम्हारी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अब मिनट बची है 1 और ये रोड़ो थारी बार का हलवा आ रहे हो। अभी मैं बताना चाह रहा हूं, अरे भाई कोई डिप्टी साहब बाद में मुझे मत कहना, सेकंड बच्चे ही 50। गुड्डा जी है, सब मुमकिन आगे इसमें एक लाश पड़ी है जयपुर के अंदर मौसरी में, आप लोगों ने उस ईद वालों को बांट दिया। सुरेश जी मीणा आ रहे हैं, वो भी बात रखेंगे। तो आपके प्रशासनिक अधिकारी होंगे डिप्टी साहब, आप थोड़ी करोगे वार्ता, प्रतिनिधिमंडल तो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपके SDM तहसीलदार है, तो आपका काम तो लठ बजाना लठ खाना है, आपका काम थोड़ी है ये।
अरे बात ये करो, आप थारो काम थोड़ी बात अगर बहुत बंद जाओ बात कर बड़ा नहीं। हाँ तो प्रतिनिधि मंडल हमारा जाएगा तो इसमें एक बात सुनो। एक तो ये सच बात है कि जो गरीबों की जो जमीन है उसमें नोटिस दिए जा रहे हैं, पटवारी से गिद्दावड़ से तहसीलदार जाके रोज नफ्ती कर करके उनको परेशान कर रहे हैं। ये राठौड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। कौन सा तुम्हारे पास हाईकोर्ट का आदेश है? वो तो एक बात है, ये सच बात है कि जमीन का पट्टा देने का काम मुख्यमंत्री करेगा, कलेक्टर नहीं करेगा। ये काम सरकार का है। मैं सरकार में रहा हूं, मैंने भाई से कराया था, लेकिन ये हमारी बात कलेक्टर मुख्यमंत्री तक पहुंचे। और ये जो इनके साथ जोर जबरदस्ती रोज ये दादागिरी गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये बंद हो। और इस मामले की कार्रवाई तो मुख्यमंत्री सरकार करेगी, क्योंकि वो बात कलेक्टर से होगी। मैं कभी डेलीगेशन में जाता नहीं हूँ, लेकिन हमारे लोग थोड़े ट्रेंड नहीं बातचीत करने में, शायद मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन एक बार इनको भेजते हैं। तो अभी डेलीगेशन में लोकेश दोरादास, इब्राहिम जी पठान, धर्मपाल जी और हमारे ईदवानों के परिवार, हमारी ये बेटी, इसके परिवार के लोग। और ये मामला सिर्फ उद्दावास का नहीं है, सभी जो लोग चरागाह में, जोड़ में, जहां भी बैठे हैं, सबकी बात की जाएगी। ये मामला सिर्फ झुंझुनू जिले के पूरे का है। तो इसके अंदर डेलीगेशन 11 आदमी का बना लो। और उसमें इब्राहिम जी कहाँ है? अरे वो बाद में देखता हूँ, फिर बात से बैठ दिया ना, बात पास में तो चिपकू मत। तो एक बार इसके अंदर 5 तो दलित भाई जाएंगे, 5 मेघवाड़ समाज के लोगों को भेजो, एसटी के भाइयों को भी भेजो, माइनॉरिटी के लोगों को भी भेजो। और इसके अंदर अरे भाई सुल्ताना से भी भेजो, एक एक भाई नाइक समाज से भी बिजू जाएगा। हाँ तो 11 आदमी बनाओ। ईदवानों के परिवार में आप बात उनकी तरफ से कर लेना, एक सदस्य ले जाओ तो कर दीजिए। 11 आदमी जाएगा, मैं जा रही हूँ। मैं बाद में इसमें तो बात है ना, टेक्निकल बात अड़े तो मुझे बुला लेना। अरे डेलीगेशन को भेज दे क्या, बातचीत करवाते ही। एक ही के बाद में लोकेश और भाई रणु के भेज रहे अरे मत बाद मासू बात न बैठे की पास गए। मैं देखो एक बार इसमें मामला क्या है मैं बता दूंगा, गाइडलाइन दे देता हूँ। इस बच्ची को वो लाश पड़ी है वहां, ईद वालों की लाश ये पूरी मोहतरी में पड़ी है, नहीं ले रहे हम लाश। और इस बेटी को न्याय दिलाने के लिए इस बेटी का करने लिख लो ना मेरे हिसाब से मैं देख इस बेटी की माँ को डॉक्टरों ने मारा है और ये मर्डर है, इसकी हत्या कर दी। आज ये बेटी के सर से माँ का सया उठ गया। आप लोग ये बहुत ही नेक काम करने के लिए आए हो, आप एक बहुत ही इंसानियत का काम करने के लिए आए हो। ये नेकी का काम है जो आप कर रहे हो। अरे यहाँ कलेक्टर मैडम महिला है, अरे महिला होकर बेटी का दर्द नहीं समझती। मैं हमारी कलेक्टर साहिबान से कहना चाहता हूँ इस बेटी के साथ न्याय कर देना। और ये न्याय नहीं की तो ऊंट का डर आदमी आता जाएगा। वो तो शोले फिल्म को टेलर ही है। अभी यह गब्बर सिंह वाली 3.5 घंटा की शोले बाकी है, वो तो टेलर है। बता देगा इनको, दादागिरी नहीं
करने देंगे, नहीं करने देंगे। एक छत्र किसी का नहीं चलेगा, एक जाति का राज नहीं चलेगा। 36 कौम का, वाल्मीकि समाज से लेकर ब्राह्मण समाज तक सभी 36 कौम और धर्मों का सभी लोगों के घरों में खुशहाली आए, सबों के घर में सभी को न्याय मिले, सभी को अमन चैन हो, तब समाज सुंदर होता है। तो ये इस बेटी की, इसकी माँ आज इसकी हॉस्पिटल में मोचरी के अंदर, आज वो जिंदा नहीं है। और ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं, हम इस बेटी की मदद जो जितनी भी कर सकते हैं, लेकिन कलेक्टर तेरी नाक के नीचे ये सब कुछ हुआ है। तेरी नाक के नीचे इस बहन को, आज हमारी बहन ईद बनो, ये बेटी राजेंद्र गुड्डा की गोद में नहीं होती, अपनी माँ की गोद में होती है। इन दरिंदों ने इसकी माँ छीन ली इससे, और इसका हिसाब इनको नौकरी करना सिखा देंगे, बता देंगे किस तरीके से तुम जालिमों ने इन मजलूमों को सताने का काम किया है। ये मजलूम तुम्हें बद्दुआ देंगे, ये जनता लास्ट में तुम्हें घसीट घसीट के मारने का काम करेगी। तुम तो नाइंसाफी कर रहे हो, सच बात है। ये खड़े हैं वर्दी वाले, गरीबों से लूटते हैं, ठेले वालों से पैसे लेते हैं, और इनका बस चले तो ऊंट वालों को भी लूट लिया, पर खड़े नहीं, इनसे पैसे ले लेते अब तक ये ऊंट गाड़े वालों को भी लूट लेते हैं। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये हमारा डेलीगेशन जा रहा है, और हम एक बार इब्राहिम जी आप लोग बात करो, इसमें ये रोज जो पटवारी ने, तहसीलदार ने जो ये दादागिरी का काम कर रहा है, बंद करे हाथों हाथ। कौन से कोर्ट का आदेश है इनके पास, ये हिसाब करे। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये सारे का सारा हम ये शहीदों की धरती के ऊपर नाइंसाफी नहीं होने देंगे। बीमारी से नहीं मरी इसकी बेटी की, इस बच्ची के, डॉक्टर को जेल में डाल दिया। अरे डॉक्टर को जेल में डालने से क्या होगा, वो तो छूट जाएगा। डॉक्टर को जेल में डालने से क्या होगा। तो ये सारा इस बेटी को न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए मेरे भाइयों। इसकी माँ आज जिंदा नहीं है, और उसको ऊपर वाले ने नहीं मारा, इन नीचे वालों ने ऐसी तैसी करवाई, अपनी नीचे वालों ने ऐसी तैसी करवाई है, इन अधिकारियों ने ऐसी तैसी कराई है। डॉक्टर के पास वो ठीक होने के लिए गई थी, गुर्दे निकाल लिए उसके इन्होंने। उस डॉक्टर के कीड़े नहीं पड़ेंगे क्या? इन अधिकारियों के इस बेटी की बददुआ नहीं जाएगी क्या? इसका इलाज करेंगे मेरे भाई। सारा इलाज कराना तो डेलीगेशन हो गया। सुरेश तू भी कब आया? अरे ले सुरेश तू भी कब आया? वो कर लेना, बात कर लो, आपा बैठे चलेगा। कस कर अरे उनमें से दो लोग चलेंगे, जाता 4 ले भाई। ये डेलीगेशन हाथों हाथ आ जाए और जाए बातचीत करने के लिए। ऊंट अपने अपने दूर गए, उनको बुला लो भाई। अरे ऊंट गाड़े वालों जो सुन रहा है उनको फोन कर दो, अपने ऊंट गाड़े मंगा लो। सलीम भाई, ऊंट भूखा मर रहा है, पुलिस वाला आज सलाम बने और आकर भी नहीं, पहले बम लाग रहे। आराम ऊंट तो कम होगा, सांड ज्यादा होगी। अभी डेलीगेशन आता है, रिजल्ट कहेगा, उसके बाद भी सीधी कार्रवाई करेंगे मेरे भाई।
देखो जो बात भाई जो भाई ये जगह 10-5 लोग है जगह चला जाए सारा लोग तो बात कर कौन से के बात तो 5-10 लोग ही करेगा। ये जो वार्ता करने के लिए जो डेलीगेशन जाएगा प्रशासन से वार्ता करने के लिए, उनमें एक तो धर्मपाल जी उदावास, लोकेश जी दोरादास, शहजाद चौकदार, वीपी सिंह जी, इब्राहिम जी, राजेंद्र जी मेघवाल, कमलेश गुर्जर, सुरेश जी मीणा, शफीक अहमद खां, इमरान बड़गुजर, सादीन हुसैन मास्टर, मोहम्मद शफीक खां और एक मदन जी सुल्ताना से मदन जी, गुलजार फौजी, ये लोग आ जाए जल्दी से डेलीगेशन के साथ जाने के लिए। और क्या कह दियो बोले भाई तो ये संघर्ष है, इस संघर्ष के अंदर जो 70 साल पहले लोग पढ़े लिखे नहीं थे, उनको पता नहीं था वो किस जमीन में बैठे, जमीन की किस्म के बारे में जानते ही नहीं थे, उनको पता नहीं था चरागाह क्या होता है, रोड क्या होता है, उन लोगों को ये पता नहीं था गोचर क्या है, सवाई तक क्या है, खातेदार कुछ नहीं जानते थे वो लोग। आजादी के पहले से ये लोग रह रहे 3-3, 4-4, 5-5 बेटी हो गई, घर बना लिए, तब इन्होंने घर बना लिया, बनाने के लिए रोकते इसी टाइम में छुड़वा रहे हैं उनके जिस तरीके से। तो ये इन्होंने जो राजस्व के अधिकारियों से भेज के जनता को परेशान करने का काम कर रहा है, तत्काल बंद होना चाहिए, तत्काल। रहा सवाल इस मामले में, हमने सरकार में रहते रहते राजेंद्र गुड्डा ने हमने फैसला किया था इनको पट्टे दे दिए जाए, दिला दिए थे, यहाँ दिनों में नहीं दिलाए गए और वो पट्टे सरकार दे। इस मामले में ये कलेक्टर के अधिकार क्षेत्र का मामला नहीं है, ये राजस्थान सरकार का मामला है। इसमें कलेक्टर इस बात को राजस्थान सरकार तक पहुंचाए। दूसरा ईद बनो, जिसकी किडनी को खराब किडनी निकाल के डॉक्टर ने और उस बच्ची की मौत कर दी, उस बच्ची की लाश मोचरी के अंदर, ये लोग लाश नहीं दे रहे, उस बच्ची की मामले के अंदर उस परिवार की मदद करें, छोटी छोटी बच्ची हैं, गरीब, उनकी कलेक्टर के द्वारा प्रशासन के द्वारा जो मदद हो सकती है मदद। कितने घर हैं? हजारों घर हैं। ये उदावास में नहीं है, हर गांव में है ऐसे, हर गांव के अंदर है ये समस्या। यदि मैं 20 गांव का नाम बताऊंगा तो 20 छूट जाएंगे, 40 का बताऊंगा तो कोई छूट जाएगा, कहते हमारा नाम लिया। हर गांव में है ये समस्या, हर गांव में सभी की इस समस्या का हजारों की तादाद में है। कम से कम मेरी जानकारी के हिसाब से झुंझुनू विधानसभा में कम से कम ऐसे 15 से 20 हजार घर है, ऐसे 15-20 हजार घर होंगे झुंझुनू विधानसभा में, जिले में ज्यादा है उस मामले के अंदर। और ये बात करते हैं राजस्थान के अंदर, तो इस मामले के अंदर जोड़ के अंदर कम से लाखों लोग बसे हुए हैं, लाखों लोग क्या कर रहे हैं? राजेंद्र गुड्डा नेतागिरी करता है, राजनीति करता है, मैं दाग में जाऊँ तो कहते गुड्डा खतरा है लोग। लड़ाई लड़ेंगे, ये वर्दी वाले और ये तनख्वाह लेने वाले तरीके से काम नहीं करेंगे तो जनता इससे से कर देगी। ये जनता जनार्दन है। अभी आपने पटवारी और तहसीलदारों ने आरोप लगाया था, पटवारी तहसीलदार तो मेरे छोटे मच्छर है, क्या है तो ऊपर वाले करते हैं, पटवारी छोटी मछली आए तो सरकार बदल गई है, क्या लगता है कि
इसका जवाब तो आपको अकेले को बताऊंगा। लाइव चला रखा अरे कुछ झुंझुनू शहर में जहाँ अंगुली टेको वहीं दर्द है। पूरे शहर के अंदर 11,000 33,000 की लाइनों का जाल बिछा रखा है, मौत का कुआं बना रखा है। हॉस्पिटलों को बर्बाद कर दिया इन सरकारी हॉस्पिटलों को अपने प्राइवेट हॉस्पिटल चलाने के लिए। बोले सरकारी कॉलेज को बर्बाद कर दिया। कुछ भी नहीं किया यहाँ लोगों ने, कुछ भी नहीं किया। जनता को लूटा है इन्होंने, गरीबों को लूटा है। एक जाति की उन्नति होने से समाज का विकास हो जाएगा क्या? गरीब से गरीब, कमजोर से कमजोर के अंदर ताकत आई तब मजा आता है। एक जाति का राज थोड़ी से लेगा। अरे समस्या का तो बहुत गुड्डा का नंबर ही कन्या का हो हमारे मीडिया वाला है क्या? कोई है क्या? यहाँ के प्रति बोलूँगा, बोलूँ क्या? आपको मीडिया बोलूँगा, बहुत यहाँ बोलूँगा मुझे तो यार के भाई 4 माह रोहित भाई
भाई साहब बच्ची जो बच्ची थी उसकी किडनी निकाल दी डॉक्टर ने और वो मर गई। उसकी डेड बॉडी पड़ी आज। ऐसा करने की हिम्मत कैसे आती है लोगों में? अब ये हिम्मत तो इसलिए आती है कि इनको जवाब नहीं मिला। जवाब कब मिलेगा सर? जवाब मिलेगा होगी क्या भाई लोग सर बाइट जब मर्जी कांटा उठा के ले जाते हैं। जब मर्जी कांटा उठा के ले जाते हैं। बार में कहते हैं सही है। ठीक है मैं जाऊँगा। आजादी के पहले से जो लोग रह रहे हैं इस जमीन के अंदर, आज का जो सड़का है, आज का जो रोड है, ये सवाई तक है, सरकारी है, तो जो 60 साल 70 साल से जो लोग रह रहे हैं, मीडिया निकल गई, बच्चे देते बच्चे दो उनको नहीं दे रहे, उनको परेशान क्यों कर रहे हो? परेशान कर रहे हो। राजनीतिक शोषण करते हैं, उनका आर्थिक शोषण करते हैं, पट्टों की आड़ में मजबूरी के ऊपर राजनीति करते हैं। क्या कुछ मांग है प्रशासन? अरे काय की मांग है? बिजली विभाग ने कितने बच्चे एक्सीडेंट बिजली करंट से कितने बच्चे मर गए, और इस मामले के अंदर बिजली वालों का तो प्रदर्शन करते हैं, नेतागिरी करते हैं। डॉक्टरों को आईसीयू के अंदर करंट से बच्चे मरे। कोई माइनॉरिटी का भाई था, एक मेरा दलित भाई था, मर गए वो, और आईसीयू के अंदर डॉक्टर ने धन्यवाद दिया क्या इनको? गाड़ी पट्टी बांधते हैं, इनका काला मुंह करेंगे इनका। इस्लाम का दो भाई। कलेक्ट्रेट पर बड़ी संख्या में प्रदर्शन किया गया है, ऊँट गाड़ी लेकर आप पहुँचे, क्या कुछ मांग है वहाँ की? ऊँट भी बेहतर है, दुखी है, हम भी लेकर क्या कुछ मांग है उनके? इनको पट्टे दिए जाने चाहिए। और ये जो बच्ची है जो आज यतीम हो गई, अनाथ हो गई, इस बच्ची की बेटी को न्याय दो। इसकी माँ को मार दिया, इसकी माँ को ऊपर वाले ने नहीं मारा, नीचे वालों ने ऐसी तैसी कराई है। ग्रामीणों का आरोप है कि लगातार प्रशासन द्वारा उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। 100% इसीलिए तो लोग आए हैं, ये जनता इसीलिए तो आई है। ये लोग जिनको लग रहा है कि कोई हमारे लिए लड़ने वाला है, कोई लड़ेगा, लड़ेंगे लोग। वार्ता के लिए गए अंदर, या तो बात हो जाती है, नहीं हो जाती तो करेंगे, पहले बचाएंगे, बम ठोक देंगे।
देखिए हमारी देखिए दूतावास के खिलाड़ियों के साथ आप पहुंचे, कलेक्ट्रेट का प्रदर्शन हाँ भाई। क्या कुछ मामला है? एक मिनट थोड़ा इसमें गरीबों को जो सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, इन गरीब लोगों को, भूमिहीन लोगों को, बरसों से पीढ़ियों से जो लोग बैठे थे, उन लोगों को उस जमीन का पट्टा दिया जाए, पहली मांग। और ये जो तहसीलदार, गितावल, पटवारी, एसडीएम लोगों को जाके घरों में पिट्टे डाल के नाप के उनको परेशान करें, तत्काल बंद करें, तत्काल। और ये ईद मानो जो बच्ची जिसकी मौत हो गई रात को, डॉक्टर ने उसकी किडनी निकाल ली इस झुंझुनू में आई, और उसके बाद में वो उसकी एक बेटी और एक बेटा यतीम हो गए, उनकी आर्थिक मदद करी जाए। 1 लाख रुपए मैंने भी दिए और उसकी मदद की जाए, और इसके साथ साथ जितना भी लोगों को जाके जगह जगह परेशान कर रहे हैं, सभी जगह ये बंद करें। ये गलती इनकी नहीं है, पट्टा नहीं देने वालों ने गलती की है। और ये पुलिस वाले, ट्रैफिक वाले, ठेले वालों से रोज पैसे लेते हैं, क्यों लेते हैं? इनके बाप के पैसे हैं क्या? बंद करें वो। इनकी तकड़ी ले जाते हैं, इनके बाट ले जाते हैं, और लोगों की यूनिफॉर्म देख के और उनका चालान करते हैं। हम राजस्थान को उत्तर प्रदेश नहीं बनने देंगे। डेलीगेशन अंदर गया है, क्या कुछ मांगे रखेगा? सहमति नहीं बनती है तो आगे का क्या कदम होगा? सहमति नहीं बनेंगे तो लड़ाई लड़ेंगे मरते दम तक, किसी भी कीमत पर कोई भी कीमत तक चुकानी पड़े। गरीबों की आशाएं नहीं टूटने देंगे, किसी भी कीमत तक कोई भी कुर्बानी देनी पड़े इसके लिए। और इनको ये जो पुलिस वाले, प्रशासन वाले लूट करके लोगों को परेशान कर रहे हैं, नहीं करने देंगे ये। और लोगों को पट्टे दिए जाएं, ईद वालों को आर्थिक मदद की जाए उस महिला की, वो तो चली गई ऊपर उस बच्चों की। और इसके साथ नौजवानों के साथ ये जो थाने वाले लूट का शूट करते, बंद करो। ट्रैफिक वाले ट्रैफिक व्यवस्था नहीं करते, वसूली करते हैं, इसको ठीक करो। क्या मांग रहे हैं? नौकरी थोड़ी मांग रहे हैं इसे। कलेक्ट्रेट जिला कलेक्ट्रेट का सामना बड़े मौजूदा अट्ठे जो है ऊँट अभी जे खड़े ही मौजूदा ही क्या मिला? कोई नेता बताए कि हमने ये किया, कुछ नहीं किया। ठीक है, गुमराह हो रही थी जनता, पहले गुमराह हो जनता पे इतना आवाज उठाओ, आज जो जनप्रतिनिधि जनता के साथ में आया है,
कोई जनप्रतिनिधि और कोई जनता की जगह जगह आज से पहले भी देखी गए हैं कि कोई जन रैली, जन आक्रोश रैली आज से पहले भी देखी कि उनका पर इस नहीं मैडम, ऐसे नहीं हुई, ये पहली बार ही हो रही है ऐसे। और अभी क्या डिसीजन लेते हैं उसके बाद फिर और ज़्यादा भी पब्लिक हो सकती है। जी, तो क्या लगा है थाने के डिसीजन ले इसकी, और अगर बढ़िया कोई आदमी कदम उठाओगा मैं साथ देना चाहिए जी नेता लोग इससे आप आपके घर सोचा नहीं तो गरीबों का तो कोई ध्यान ही नहीं कोई ध्यान नहीं करेगा। पूरा इतना आदमी पब्लिक आ रही है तो सब घर छोड़ के आ रहे हैं, ये गड्ढा मजदूर आदमी है तो 100-150 गड्ढा आ रहे हैं तो सब आपको मजदूरी से आ गया है कि यहाँ चलो आप लोग कोई सुविधा करो, आपने लिए कुछ न कुछ कदम बढ़ाओ या कुछ आपने लिए सहायता करें। राजेंद्र जी गवर्नमेंट को फर्स्ट पर्सन आगे उपचुनाव पर ये चीज़ को क्या असर पड़ जाए? आप तो राजेंद्र जी को ही नाम आओगे, पूरी पब्लिक के साथ है। खुद सुल्ताना से चाल के आया, अच्छा सुल्ताना से चाल के आए हो जी? 15 घंटा है 14 घंटे सुल्ताना से एक सुल्ताना 14 घंटे 80 लड़ा आदमी तो थे जा सुन के आ गया या फिर नहीं सुन के आया मैं तो गरीब सक गया तो मैं भी चला सकता ये दोबारा का सुल्ताना का ये भी काम छोड़ के आए, कढ़ाई कुड़ी ये बनाओ सब आपको धंधा छोड़ के सब एक संग है जी। पब्लिक जितनी बारे हमें कोई करोड़पति आदमी नहीं, सब गरीब आदमी है। सब आपको रोजगार, दिन का कोई 500 कमाओ कोई 700 कमाओ, सब आपको रोजगार छोड़ के आए। क्यों कि तड़का अपन कोई न कोई सहायता दे, कुछ मदद करे वो आपने जी। जमीन और रोड की जमीन पर के लोग हैं वो पहले से 50-50 वहाँ पर अपने आवास बना रखे हैं। वो लोग जिनके पास एक जमीन नहीं है वहाँ पर रहेंगे। राम राम जी। राम राम जी, राम राम जी। रामपुर से कहाँ आए हो? बड़ा गाँव से आए हैं। तो अब देखा तो यहाँ की जन रैली है, जन आक्रोश रैली पहले भी देखी करते चुनाव का टाइम कोई रैली को नहीं, पहली नेता लोगों के सपोर्ट में आता, जय जय करके चला जाता। भ्रष्ट नेताओं के, भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ में कोई आवाज को नहीं उठाई। एक पहलो नेता है हुड्डा जो आज आवाज उठा रहे हैं। अगर हुड्डा को फ्यूचर बढ़िया चाल गो, एक ही भ्रष्ट नेता की डिस्ट्रिक्ट में भ्रष्ट नेता और भ्रष्ट अधिकारी कुछ नहीं रहता, सिर्फ काम करवाना भ्रष्ट अधिकारण करता है। आज तक जितना हुआ है भ्रष्ट हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा भ्रष्ट शासन यहीं पे हुआ है। भ्रष्ट अधिकारी नहीं है यहाँ के जो नेता है, उनकी मिली भगत है सबकी। एक कड़ी नहीं होती है, एक कड़ी लंबी होती है, नीचे से लेके ऊपर तक चलती है, वहाँ से लेके आगे तक पूरे के पूरे एक जैसे हैं। ये 100 रुपया लेता है, 2 उसको देता है, 4 उसको देता है, 5 उसको देता है, कड़ी मिली हुई है, आगे वाले तक क्या पहुँचता है। नेता ने ये कर रखा है यदि अधिकारी कर्मचारी काम नहीं करेंगे उनका ट्रांसफर करा दीजिए। यहाँ के जिलों के नेताओं की अच्छी जी। आप ये बताओ देखिए गाँव में पतलंगी से पापड़ा रोड है, वहाँ 20 फुट बजरी निकलती है जी। और वो सरपंच है पापड़ा का, वो ले ली 2 करोड़ की। और ये अनिल राणा है अबूसर का, भेज दी 2 करोड़ की। तो ये खुद है, तो ये वो ही नहीं करते, वो कर रहे हैं परंतु उनका अभ्यास नहीं चल रहा, इनकी सरकार नहीं है। चुनाव में आप देखा कि भाई निखाड़ी रैली निखाड़ी, लेकिन एक ही जन आक्रोश रैली पहले देखी कि उनका कि संबोधित रैली है जी। यहाँ के आदमी की रैली है, यहाँ का पर्सनल आदमी ये चाहूँ कि ये गुड्डा जी के ही की गरीब आदमी के साथी आगे साथ होंगे ही। अब जिंदर वाला के साथ क्या होऊंगा मैं तो कब्र जीत का कदे आएगी कदे कोई कभी गया कौन है बबलू चौधरी को चौधरी क्यों बताओ हर आदमी मिले तो नहीं आज टिकट ना मिलो पर ये बढ़िया चीज जाना आज यही करेगा अपने पचलंगी पापड़ा में रोड बैठ जाए प्रोजेक्ट नोलगढ़ को जितने भी लोग हाँ जोड़ो हो जन आक्रोश रैली में जोड़ो हो शामिल हुए अब छाना जोड़ो को
बहुत सारे लोग तैयार हैं। अभी जो अंदर हमारा प्रतिनिधिमंडल गया हुआ है, प्रतिनिधिमंडल की तरफ से जो भी समाचार आता है, हमारे भाई अंदर गए हुए हैं, वो समाचार जल्दी हमारे सामने आने वाला है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। खाने की उम्मीद है कि जो परिणाम है, जो रिजल्ट है, जो निर्णय होगा कि कल होगा। और अगली खबर में राजेंद्र सिंह हुड्डा अगर जनता का पक्ष में नहीं आवा है तो क्या कार्रवाई है जो आगे के करना? उस मिट्टी का बना हुआ है, उस मिट्टी का कोई इलाज नहीं है पिघलाने का। जनता ने प्रशासन क्या, ये तो जमीन पे चलने प्रशासन, अगर आकाश से भी उतर के कोई प्रशासन आ जाए तो वो भी हमारे भाई राजेंद्र सिंह हुड्डा की आवाज को दबा नहीं सकता। एक आदमी ढूंढना में है, आपको मैं बताऊं के साथ देखो, ये जो लोग कह रहे हैं की भूमि में पट्टे काम वो नहीं बन सकते, की भूमि आबादी में नहीं हो सकती, पूरा विश्वास है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जितने भी आप लोग हैं, मैं धमोरा गाँव से आप लोगों को बताना चाहता हूँ। राम राम जी, कौन सा गाँव है वो? मैं आपको बताऊं, ये जो चारागाह की जो कौन सा गाँव है वो? मेरा नाम विकास मीणा है और मैं उदयपुरवाटी विधानसभा से हूँ और मंत्री जी के लिए यहाँ आया हूँ। अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले बहुत सारे नेता हैं, लेकिन अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले एकमात्र नेता राजेंद्र हुड्डा है। मैं ग्रेजुएट हूँ, समझदार हूँ सब, लेकिन राजस्थान की जनता के अंदर इतने भी नायकों को देखा, उनमें राजेंद्र हुड्डा एक अलग ही बनाते हैं। जिनको एक दबंग महानायक है जो गरीबों के साथ खड़े होकर न्याय के खिलाफ लड़ते हुए राजेंद्र सिंह हुड्डा है। राजेंद्र सिंह हुड्डा एक बहुत महान नेता है। राजेंद्र सिंह हुड्डा के तो ताकत हमारी बेकार नहीं जाएगी, वो ताकत हमारी काम आएगी। जन रैली, जन आक्रोश रैली से कहना चाहता हूँ, ये लोग कहाँ जाएंगे? आजादी के बाद में एक गज जमीन नहीं है, एक गज जमीन नहीं है, वो कहाँ रहेंगे? कहाँ जाएंगे? जिनको देश से बाहर निकालोगे क्या? तो मेरे बाप ने दिए वो इस देश के निवासी है। एक गांव के अंदर एक व्यक्ति 200 बीघा जमीन लेने बैठा है। आजाद जब देश आजाद हुआ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आकर इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। इंसाफ नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। इंसाफ नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आकर इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। इंसाफ नहीं तो डूब मरो, डूब मरो भाई, डूब मरो। इंसाफ नहीं तो डूब मरो, डूब मरो भाई, डूब मरो। शर्म करो भाई, शर्म करो, शर्म करो भाई, शर्म करो। मैं बोलूंगा मैं बोलूंगा शर्म करो भाई, शर्म करो, शर्म करो भाई, शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो, शर्म करो भाई, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो। शर्म करो भाई, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो। शर्म करो भाई, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो। शर्म करो भाई, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो। शर्म नहीं तो डूब मरो। शर्म करो भाई, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो। शर्म करो भाई, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो। शर्म करो भाई, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो। पुलिस तेरी लुटा को नहीं चलेगी, पुलिस तेरी लुटा को नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस तेरी लुच्चागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस तेरी लुटा को नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये बादल का भाई है, इसके लिए रास्ता छोड़ दो। बादल का भाई है भैया, बादल का भाई है ये। बादल का बड़ा भाई। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
बादल का 7 साल का बेटा है। बोली बुड्ढा ने बोली बुड्ढा ने बताऊ है ताई ने बोल तो बुड्ढा भाई ने जातिवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, 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 जातिवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, 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 जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आके काम करो, काम करो, काम करो, काम नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। जिला प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा, जो हमसे टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा, जो हमसे टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। मैं बोलूंगा मोदी जिसका ताऊ है वो सरकार भी ताऊ है, मोदी जिसका ताऊ है वो सरकार भी ताऊ है, मोदी जिसका ताऊ है वो सरकार भी ताऊ है। रंगा बिल्ला हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, रंगा बिल्ला हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। मोदी जिसका ताऊ है वो सरकार भी ताऊ है। जब बुढ़ा बोला है सियासत बोला है, जब बुढ़ा बोला है सियासत बोला है, जब बुढ़ा बोला है सियासत बोला है। बीजेपी और कांग्रेस आई चोर चोर मुझसे भाई, बीजेपी और कांग्रेस आई, बीजेपी और कांग्रेस आई, बीजेपी और कांग्रेस आई, बीजेपी और कांग्रेस आई। इनकलाब गड्ढा जान दे, गड्ढा एटीएम में पिस्तौल ले आओ। हम तुम्हारे साथ हैं, बुड्ढा को संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, बुड्ढा को संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी जिसका ताऊ है वो सरकार की ताऊ है, मोदी जिसका ताऊ है वो सरकार की ताऊ है। पंजाब बिल्ला हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, पंजाब बिल्ला हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। आनंद है। अरे बहुत वक्त निकल गया, कोई सुनाई नहीं करता है प्रशासन। बैठ जाओ यार, सारे बैठ जाओ।
बीजेपी और कांग्रेस आई मोदी जिसका ताऊ है वो सरकार टिकाऊ है। मोदी जिसका ताऊ है वो सरकार टिकाऊ है। मोदी जिसका ताऊ है वो सरकार टिकाऊ है। रंगा बिल्ला हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद। रंगा बिल्ला हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद। रंगा बिल्ला हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद। मोदी जिसका ताऊ है वो सरकार टिकाऊ है। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई सोने कर तो रात से बादल के वहाँ सोने कर तो रात से बादल के भाई के बाद सोने कर तो रात से जो सरकार निकलती है जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, गरीबों के साथ इंसाफ न करे वो सरकार निकलिए। गरीबों के साथ इंसाफ न करे वो सरकार गरीबों के साथ इंसाफ न करे वो सरकार निकलती है। गरीब के साथ इंसाफ न करे वो सरकार निकलती है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, वो सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है जो सरकार निकम्मी है पुलिस प्रशासन की कमर खुदेगी। 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 पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आके इंसाफ करो। इंसाफ नहीं तो डूब मरो। इंसाफ नहीं तो डूब मरो। कौन आया? शेर आया, शेर आया। कौन आया? शेर आया, शेर आया। कौन आया? शेर आया, शेर आया। क्या तुम संघर्ष करो? क्या तुम संघर्ष करो? क्या तुम संघर्ष करो? पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। 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 इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। हम जीते।
नाम बादल हो गया। राजेंद्र गुड्डा राजेंद्र गुड्डा राजेंद्र गुड्डा मुसावाद से सर्कट गन अप्रोच रैली कलेक्ट्रेट के पास पहुंची। ये बहुत जरूरत पड़ी कि माननीय राजेंद्र सिंह जी हुड्डा के नेतृत्व में यह जन अप्रोच रैली झुंझुनू तक निकाली गई। इसका मुख्य कारण ये है कि पिछले कई वर्षों से झुंझुनू जिले में जो गरीब तबके के लोग हैं और जो माइनॉरिटी के लोग हैं और ऐसे समाज के लोग हैं, कोई भी जाति और धर्म के लोग हैं, अगर किसी एक व्यक्ति के ऊपर भी अत्याचार होता तो वो संपूर्ण जाति पर होता है। आज ईद वालों की किडनी निकाली गई और निकालने वाला एक जाति विशेष का व्यक्ति है, चाहे वो पैसे से डॉक्टर ही क्यों ना हो। मगर जो राजनीति में जो उच्च मकाम पर उच्च पद पर बैठे हुए हैं, वो जाति पाति के चलते न्याय नहीं दिलाना चाहते ईद वालों को। क्यों नहीं दिलाना चाहते? इसलिए कि वो जातिवाद को बढ़ावा देने वाले व्यक्ति हैं। ये न्याय करने वाले लोग नहीं हैं। जिन जातियों ने, जिन धर्म के लोगों ने इनको वोट दे करके सत्ता पर बिठाया, उनको विधायक बनाया, उनको एमपी बनाया, मगर जब जनता के समस्या का और जनता के दुख का और जनता के हितों की बात आती है, जब जनता के बीच में वो नहीं आते, जब उनको जरूरत पड़ती है तब वो वोट लेने के लिए आते हैं और फिर 5 साल तक उनको अपनी शक्लें नहीं दिखाते, जनता के बीच नहीं आते, जनता को ये नहीं पूछते कि तुम्हारी समस्या क्या है। और दुख की बात और विडंबना बहुत बड़ी है इस झुंझुनू जिले विधानसभा में कि एक औरत को इसकी खुलेआम इलाज के लिए गई थी, अपनी जिंदगी मांगने गई थी और उसको बदले में मौत मिली और उसको दिन दहाड़े उसकी किडनी निकाल ली गई। मगर ये सत्ता पर बैठे लोगों, इनको शर्म तक नहीं आई कि इस औरत को न्याय दिलाए। वो आज उसके बच्चे बगैर माँ के हो गए, उन बच्चों का लालन पालन कौन करेगा? उन बच्चों को कौन न्याय दिलाएगा? इन बच्चों को न्याय दिलाने के लिए अभी तक एक शेर इस झुंझुनू जिले में है जिसका नाम राजेंद्र सिंह हुड्डा है। बड़े ही होश आवाज में बोल रहा हूँ माइनॉरिटी के लोगों को, ए मुसलमानों, ए विधानसभा झुंझुनू के मुसलमानों, कहाँ तुम बड़े हो और किस अफसोस में बड़े हो, किस मकाम पर हो? जरा अपना ख्याल करो हम किस मकाम पर हैं। अरे जिन एक औरत को न्याय दिलाने के लिए तुम उनके पास नहीं बैठ सके, इस औरत को न्याय दिलाने के लिए तुम आवाज बुलंद नहीं कर सके, तो शर्म का मकाम है। झुंझुनू का परिवर्तन करो। झुंझुनू जिले में विधानसभा में ये सौभाग्य की बात है कि आज एक झुंझुनू जिले की और लोगों के गरीब तबके के लोगों को
आज कंधे से कंधा मिलाकर एक व्यक्ति चला है कारवां की तरह, अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग छूटते गए, कारवां बनता गया। और पता चले कि ऐसा व्यक्ति जिसने जनता चुना है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपसे कभी धोखा नहीं करेंगे। विश्वास दिलाता हूँ आपके जब भी परेशानी मुसीबत होगी, आपसे कंधे से कंधे मिलाकर और सरकारी महकमों में आपको न्याय दिलाने के लिए स्वयं राजेंद्र हुड्डा के बीच में होगा। आप एक बार विश्वास करके तो देखो, आपकी जमीनों पर जो नोटिस डाले गए हैं, जो चारागाह की जमीन है, जो जोड़ की जमीन है, जिन लोगों के पास एक इंच बसने के लिए नहीं, वो कहा जाएंगे क्या किसी के बाप की जमीन है? ये सरकार खुद जनता है, जनता ही सरकार बनाती है और जमीन भी जनता की है। क्या जनता को निकालने वाले होते कौन हो तुम? इसलिए राजेंद्र हुड्डा जैसे व्यक्ति को आप अगर मजबूत करेंगे तो विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि राजेंद्र हुड्डा आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे, न्याय करेंगे और ये लोग न्याय करने वाले व्यक्ति है। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मुसलमानों, माइनॉरिटी के लोगों, तुम्हें कब न्याय मिला? तुम लोग बैठे बिठाए विधायक बना देते हो, वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। और आप लोग, आप सब झुंझुनू जिले में किसी महिला पर आज इसके साथ में जुर्म हुआ, कल आपकी दो बेटियों के साथ होगा। ख्याल रखो, एक व्यक्ति भी बेटी वाला नसीब नहीं होगा। मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ, मैं एक मौलवी आदमी हूँ, आप लोगों को कहना चाहता हूँ, हमें कोई पार्टी से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हमारे दुखों में, हमारी मुसीबतों में हमारे साथ खड़ा हो। ऐसा व्यक्ति हमें चाहिए, हमें ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए जो वोट लेने के बाद 5 साल तक शक्ल ना दिखाए। ऐसे व्यक्ति की हमें जरूरत नहीं है। इसलिए आने वाले चुनावों में कंधे से कंधा मिलाकर चलो और कसम खा करके राजेंद्र हुड्डा के कामों में शामिल हो जाओ, तो आप हम सब लोगों की इज्जत भी होगी और जनता के साथ न्याय भी होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। इस सभा के अंदर जितने भी युवा साथी और भाई बहन, बड़े बुजुर्ग, पिता तो ले जितने भी पधारे, हम सभी का हार्दिक आभार और अभिनंदन करता हूँ। इस सभा के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि झुंझुनू जिले के अंदर नैतिक शिक्षा के मामले में हर चीज के अंदर झुंझुनू जिला पीछे बैकवर्ड की ओर जा रहा है। डॉक्टरों को डिग्रियां दे दी जाती है, पब्लिक मरी है तो मरने दो, जनता मरती है तो मरने दो। जब पहले इस चीज का आगा हो गया था कि डॉक्टर संजय धनखड़ ने पहले भी इसके हाथ से एक व्यक्ति मर चुका था, उसके बावजूद भी इसका सिस्टम घेर चल रहा था। 2018 के अंदर जब युवा खत्म हुआ था, क्या प्रशासन सो रहा था क्या? ये बताओ। उसके बावजूद ये सिस्टम घेर ही चल रहा था। इन्होंने तो अपनी घेर दुकानें लगाने की, इनका कोई विरोध करे तो ये काली पट्टी बांधकर खड़े हो जाते हैं। आज नाक चले गए वो जो काली पट्टी बांधकर विरोध करते रहे। आज तो एक भी डॉक्टर नहीं दिखाई दे रहा है जो काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। मैं इस झुंझुनू जिले की जनता को बता देना चाहता हूँ, सभी अपने अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। कास्ट एक ऐसी कास्ट है जो कि बिल मांगे एक ही व्यक्ति को और 20 साल लगातार से जिता रही है। लेकिन इस एम कास्ट को यह सोचने की बात है कि झुंझुनू जिले के श्री राधे श्याम महाराज मुरारका राजकीय महाविद्यालय के अंदर एक उर्दू विषय सर्व समाज का विषय नहीं है। उसके बावजूद भी ये एम कास्ट बेझिझक बिंदास वोट देती आई है। इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपनी दुकानें लगा रखी है, जो कि दुकान के नाम पर कमाते और खाते घर जाके सो जाते हैं। ये लोग
एक बार जो बाएं बाएं हमारे साथी बड़े बुजुर्ग जितने भी हैं वो सारे सामने आ जाएं। जिन लोगों को आपने कलेक्टर के पास में भेजा वो सभी लोग डेलीगेशन में अलग क्यों गए? साथ क्यों दिखे? दो डेलीगेशन हमने बात कर रही वो बात तो हो गई, वो बात तो नहीं होगी। एक डेलीगेशन बाद में अलग भेज दिया था। ये डेलीगेशन तो गए, आप पहले चले गए, वो तो अलग अलग गए। 6 आदमी करवाए, 5 आदमी डेलीगेशन तो 5 ऊपर हो सकते हैं सारे लोग। आपको पहले आप अलग बात करो, ये अलग बात करो, दो की बात हो रही है हमारी, दो की बात होती है। इनके साथ जाके मामले में ना जब आप कलेक्टर में बात करते हो वाली साहब के साथ चले जाओ। पागल बात हुआ
वास्तव में भाई जी आज यह रैली को नहीं रेलो हो और झुंझुनू विधानसभा के माने आजादी के बाद में पहली बार अति बड़ी अति शानदार यानी कि ऊंटा की रैली इतिहास बना दियो और जगह मुद्दा के लिए आज अठाया मैं मुद्दा के ऊपर कलेक्टर की मोड़ लाती है और आपनी जी की वार्ता है वह सकारात्मक रही है। इसलिए राजेंद्र गुड्डा का नाम भी जोरदार वास्तव में हुड्डा जी को धन को मैं तो राजस्थान में गए हैं लाल डायरी से पूरा देश में विश्व में मशहूर होगा जिला के बाद में कई मतलब हुड्डा जी की बात कर टाल दे। अरे ये बात कलेक्टर खुद मानी यही बात है कि हमारी तहसीलदार और महाराज को एसपीएम है जगह पागल हो गई। यह सही बात है। विधानसभा का हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है वो है गोचर को नदी नाला को बेरोजगार फंस रहे हैं। बस सिर्फ दलित को नहीं आदिवासी को नहीं सर्वे समाज का लोगों का घर को ऊपर जो करो तो फिर जा लो अब घर कौन टूटेगा अब घर कौन टूटेगा। और कलेक्टर कहो है कि कोई का भी समस्या है अभी जाओ तहसीलदार तारी बोर्ड में बैठे हैं और एक रजिस्टर ले रखे है और नाम लिखवा चालू कर दिया है जगह का भी घर टूट गई बस चला जाओ तहसीलदार और इसके अंदर इंतजार करें। और आपने जगह धर्मपाल जी हाँ आज जब वो कथा खुश हो रहे हैं धर्मपाल जी को मकान अब कदे और धर्मपाल जी खुद ही बताऊंगा कि राजेंद्र गुड्डा जी को नया वो डंगो चाला है। अब के बताओ मैं 11, 14, 15 आदमी गया जिसका सर्व समाज का गया पूरी विधानसभा का गया और सारा मैं जो नजर में देखो वो आगा महसूस हुआ। भाई जी ये तहसीलदार साहब ने ये कहा है हमें कि आपकी तो समस्या 3 दिन कंटिन्यू भेजते रहो। कंटिन्यू का मतलब सुनते हो ना लगातार कि भाई कौन से गांव में कौन सी समस्या उस हिसाब को समस्या को देते रहो हमें। हम जरूर इसके बारे में सोच रहे हैं। कलेक्टर साहब मैं सबसे निवेदन कर रहा हूँ सबसे पहले तो आप जो यहाँ आपने कीमती समय दिया है इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी धन्यवाद। ये रैली नहीं ये भाई साहब सुरेश जी कह रहे हैं कि रैला होगा ये तो और साहब कह रहे हैं कि ट्रेलर ही है अभी तो गब्बर सिंह का वतन ही बाकी है वो लोग। तो अभी मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ उदावास के अंदर जो दसना हमारा जोड़ बसा हुआ उसमें 60 घर की आबादी थी और उसमें कलेक्टर साहब से मिला। कलेक्टर साहब ने कहा कि बिल्कुल 100% आपकी लाइसेंस की बात है ये 100% हो जाएगी। और एजेंट साहब से मिला मैं एजेंट साहब ने कहा कि 100% बोलो मैं आपकी बात सुनने लायक है होने लायक है मैं 100% कर दूंगी ये मैं आश्वासन मिला। और उन्होंने ये कहा कि जो देखो ऐसी बात है कि हम अधिकारी है ऊपर से कोई दबाव आ जाता है हाई कोर्ट का उसमें हम क्या कि बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं वरना हम ये कह रहे हैं कि किसी गरीब का आशियाना नहीं उजड़े हम ये आपको विश्वास दिलाते हैं। उन्होंने कहा मैं तहसीलदार साहब और कलेक्टर साहब ने और उन्होंने ये भी कहा है कि कोई भी समस्या हो किसी भी तरह की हम जहाँ तक चाहते हैं ये स्टे वाला मामला करना हाई कोर्ट का जहाँ तक वो जल्दी समाप्त हो जाएगा उसके बाद में जो बे गए हैं जो बेसहारा है जो बसे हुए हैं काफी साल से 40-50 साल से उनके बारे में 100% छोड़ के उनको अलॉटमेंट करके पक्के दिए जाएंगे। ये सकारात्मक रिपोर्ट है। बात वही करता मैं बात नहीं
सरकार ने गलती करी है और कलेक्टर साहब दोनों बातों मिलके आया मेरा मामला पूरी हो गई चाहिए राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से डूंगरपुर बांसवाड़ा उदयपुर से प्रताप के अंदर नदी नालों में जंगलों में बचे लोगों को पट्टे दिए जा रहे हैं, उसी प्रकार से पहली बार शेखावाटी में मंत्री को कोई राज्य में बूढ़ा के इशारे से राजस्थान की सरकार को ये ज्ञापन जा रहा है कि जिस प्रकार से बिहार के अंदर जिस प्रकार से गुंडाई के अंदर और जिस प्रकार से उदयपुर सिटी के लोगों को पट्टे दिए जाते हैं उस प्रकार से शेखावाटी में फंसे नदी नालों में जो बचे हुए लोग हैं उनको भी पट्टे आवंटित किए गए। ये पहली बार शेखावाटी की धरती से सरकार के पास मांग जारी है, इसलिए गुड्डा जी का बहुत बहुत बार बार धन्यवाद। इसके अलावा अभी से देख रहे एक पीड़ित महिला अपने बीच में आई जबकि के साथ में गुड्डा जी कह रहे हैं कि मैं बता सकूं कि महिला के साथ में एक अत्याचार हुई है। और देखो FIR, यह FIR है कि FIR के ऊपर अभी बैठका थाना अधिकारी ने और पुलिस अधीक्षक ने फोन कर दिया गया है और वह महिला भी थाना के बारे में पूछ रही है। इसी के साथ में निष्पक्ष जांच होगी और भी के साथ में जो अन्याय हो रही है फिर अन्याय के खिलाफ मुलजिम पकड़ा जाएगा। इसलिए गुड्डा जी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा भारतीय करें और ट्रेलर है अब ये झुंझुनू जिला के बारे रुखाड़वा जो है बिना जना की फेंकनी है। अब इनके अलावा भी मंत्रावन के अंदर 2 मकान जिनको बुलडोजर चलने ही वाला था उन मकानों के ऊपर भी कलेक्टर साहब ने अभी मना किया है और कलेक्टर साहब ने यह भी कहा है कि उस SPO को उस तहसीलदार को पाबंद करो कि किसी भी गरीब के घर के ऊपर बुलडोजर नहीं चलेगा। इसलिए जिस तादाद में आप आए और जिस संख्या में आप आए अभी तो मेरे साथियों देखना जिस प्रकार से हमारे उदयपुरवाटी में जब मंत्री जी थे तो किसी घर में PCR बनने की औकात नहीं थी, किसी पुलिस वाले का चालान करने की हिम्मत नहीं थी। अभी देखते जाओ, अभी तो शुरुआत है। इसका नाम राजेंद्र सिंह हुड्डा है, इसको राजस्थान जानता है। एक तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो झुंझुनू जिले के अंदर सिटी के अंदर तो सब्जी की रेडी, फ्रूट की रेडी, इन लोगों को कोई भी पुलिस वाला कभी भी परेशान करे, दिन में, रात में, दोपहर में, कभी भी आप डायरेक्ट मंत्री जी के नंबर लो, एक कॉल कर देना, दोबारा वो पुलिस वाला आपको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अंदर नहीं दिखेगा। एक कॉल कर देना, सिर्फ एक कॉल कि साहब मैं फलनी जगह पे हूँ, फलनी जगह पे मेरी दुकान है, मेरे को वो पुलिस वाला परेशान कर रहा है, वो पुलिस वाला डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में नहीं मिलेगा। मंत्री जी का नंबर दो ना। और एक दूसरी चीज, सिटी के अंदर बहुत सारे लोग गरीब आदमी सुबह सुबह दूध लेके आते हैं और आजकल मशीन हाथ में है, चालान कट गया, 1500 रुपए का काट दिया, 1500 रुपए वो 3 दिन में कमाएगा। वो चालान कटवा लो आप, डोंट वरी, चालान कटवाओ, चालान कटवाते तुरंत मेरा नंबर ले लो। आपको मेरा नंबर को छोड़ के चला स्टेज पे, मेरा नंबर लो आप और वो चालान के पैसे आपके घर पे उसी दिन नहीं आ जाएंगे दूध के साथ। राकेश शर्मा नाम है मेरा, वो बोल रहे हैं। बोलिए बस्ती माता की, बोलिए राजेंद्र सिंह हुड्डा। मैं किसी मेघवाड़, मैं आपको बता दूं मेरा गांव डमोरा है, मोगेपुरवाटी तहसील से बिलोंग करता हूं। आप झुंझुनू लकी है, मैं कहता हूँ झुंझुनू बहुत लकी है जो आपके यहाँ राजेंद्र सिंह हुड्डा आपके घर घर, आपके गली मोहल्लों में आपकी समस्याओं को सुन रहे हैं। और मैं कहता हूँ ये समस्या सुन नहीं रहे, आपका 100 में से 100% आपकी समस्याओं का समाधान होगा। मैं आपको बता दूं ये जो ठंड
कह रहे हैं कि चारागाह की भूमि दमोरा गांव की एक बुढ़ाजी जोड़ है, बुढ़ाजी जोड़, उसके अंदर 37 बीघा जमीन के अंदर 250 परिवार निवास कर रहे थे और 250 परिवार एक परिवार को 70 साल तक वोट देते रहे, तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। जिस दिन उन परिवारों ने अपना मन बदला वोट के लिए कि हमारी समस्याओं को समाधान कर देंगे, भाइयों समस्या आना चालू हो गई, नोटिस भी आने चालू हो गए, घर खुलवाने की धमकियां चालू हो गई। और मैं आपको बताऊं, वहाँ की जो बहन बेटियां हैं, वहाँ हर तरीके की समस्याएं हर तरीके से दबाया गया। लेकिन मैं भाई राजेंद्र सिंह गुड्डा को धन्यवाद देना चाहता हूँ, वहाँ के लोग भी मजबूत रहे और मैं भी उसी जोड़ में निवास करता हूँ, जिसका जोड़ का नाम आज पुणाजी जोड़ से बदलकर अम्बेडकर नगर बना दिया गया, अम्बेडकर नगर। और उस 37 बीघा जमीन को भाई राजेंद्र सिंह गुड्डा ने सरकार में मंत्री रहते हुए कानून बनवाया और कानून बनवा करके जितने भी उत्तरप्रवाटी तहसील के अंदर चारागाह की भूमि में निवास करते थे, हिंदुस्तान के अंदर जो पट्टे अगर नहीं बन सकते, अगर आबादी में नहीं हो सकती, तो वो कैटेगरी है चारागाह की भूमि, चारागाह की भूमि। और भाई राजेंद्र सिंह गुड्डा ने सरकार में रहते हुए कानून बनाया, सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच के स्टे को तुड़वा करके सरकार ने बात की और उसके बदले की जमीन सरकार के पास सिवाय तक की हजारों बीघा जमीन पड़ी, हजारों बीघा जमीन, वो जमीन दे करके बुढ़ाजी बस्ती के जो है दमोरा गांव के निवासियों को 37 बीघा के पट्टे दिलवाए, आबादी में करवाया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक दमोरा गांव की नहीं थी, 44 पंचायतों में 44 पंचायतों में ऐसी समस्याओं का इन्होंने समाधान किया। जय हिंद, जय भारत। एक बार मैं गुड्डा जी से निवेदन करूंगा कि आप आए और दूर दराज से पूरी झुंझुनू विधानसभा से जितने लोग यहाँ आए सारे धन्यवाद के पात्र, आभार आपका। अब गुड्डा जी देखिए, जितने भी लोग प्रत्येक गांव से चल के और आज आप लोग जितने पांव आपने रखे हैं वो सारे के सारे पांव आपने आपके भाई राजेंद्र गुड्डा के सर पर रखे हैं। आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। इस लड़ाई में, गरीब की लड़ाई में, इंसाफ की लड़ाई में आप लोगों ने जो आज साहस दिखाया, जिस जज्बे से ये लड़ाई लड़ी पूरा राजस्थान देख रहा है, आपकी इस लड़ाई, आपके संघर्ष के सामने जिला प्रशासन जो गरीबों को डराने का, धमकाने का, गरीबों को परेशान करने का जो काम कर रहा था, हमारी कलेक्टर मैडम ने ये स्वीकार किया कि ये तहसीलदार पगला गया है। ये छोटी बात नहीं है कि तहसीलदार सठिया गया, इसकी बुद्धि खराब हो गई। मैं बता देना चाहता हूँ कलेक्टर मैडम, ये तहसीलदार नहीं पगलाया, ये ज्यादातर लोग पगला गए हैं और ये पागल हुआ नहीं है, इसको पागल कर दिया गया आपके नेताओं ने। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जितने भी खून के रिश्ते से बढ़कर भी मेरे नौजवान साथियों, आपने जो आज संघर्ष किया, उस संघर्ष को जिंदगी भर याद रखूंगा। इसमें जितने भी लोग सभी गांवों से, सभी ढांडियों से इस गरीब को न्याय दिलाने के लिए आप लोग आए। थोड़ा सा मामला बचा हुआ है, ये जो ईद बानू वाले मामले में डेलीगेशन में थोड़ी चूक कर दी लोगों ने, 2 डेलीगेशन बना दिए, आधों को पहले बुला लिया, आधे लोगों को बाद में बुलाया। इसमें शायद अब कोई छोटी सी बात और हो रही है। इस बच्ची को तो मेरा आपसे निवेदन है, इस बच्ची वाले मामले में हमारा डेलीगेशन थोड़ा नया था, इन प्रशासन वाले ने बदमाशी से इनके 2 टुकड़े कर दिए, इन्होंने टुकड़े करवा लिए, घर वाले अलग चले गए, इन्होंने अलग तरीके से बात की। इससे थोड़ा सा इस परिवार को संतुष्टि, ईद बानू के परिवार को संतुष्टि नहीं मिली। उस मामले के अंदर आप लोगों ने थोड़ी गलती कर दी, उसको ठीक करने के लिए आप थोड़ी देर और रुक जाएं।
हम ये चाहते हैं कि उस बच्ची को भी न्याय मिल जाए। और इन्होंने, हमारे मुस्लिम भाई हैं थोड़े से समझदार, राज के दाव पेच कम समझते, सियासत नहीं जानते, अधिकारियों का सिस्टम को नहीं समझते, इसलिए थोड़े से नादान हैं। और नादानी के अंदर इन्होंने थोड़ी सी गलती कर दी कि एक डेलीगेशन मैंने भेजा था और इन्होंने उसके 2 टुकड़े कर दिए, अलग अलग बात कर ली। तो इसलिए जो झोंपड़े वाले, आशियाना वाले मामले थे, उसमें हमारे SC ST के जो भाई हैं या गरीब तबके के 36 कौम के जो भाई हैं, उनके मामले में तो हमारा डेलीगेशन 100% संतुष्ट हो गया। और ये एक वो बच्ची ईद बन वाला मामला है, उसको भी आप 10-5 मिनट रुक जाए यहाँ, उसका समाधान करके हम जाएंगे यहाँ। मेरा आपसे निवेदन है कि हम ये पेड़ के नीचे जो हमारे मंडावा के भाई बैठे हैं, इनको अकेला छोड़ के नहीं जा सकते हम। एक साहब तो एडीएम साहब जय बीरेन जी। एडीएम में चाहिए, आदमी बुला लो या तो उसको बुलाओ, मामला आना, ऐसे हम तो नहीं छोड़ सकते। बोलो मेरा नाम विकास मीणा है और मैं उदयपुरवाटी विधानसभा से हूँ। यहाँ के मैंने इतने मंत्री, इतने महानायक को देखा है कि जो जीतने के बाद ना अपनी जनता को संभालते ही नहीं। लेकिन ये जो मंत्री है राजेंद्र सिंह हुड्डा, इनको हमने सिर्फ वोट दिए थे, उसके बाद मैं पहले बीमार हो गया था और उसके बाद ना मंत्री जी इन्होंने मेरा साथ दिया अकेले का, और ना ही मेरे पास वोट बैंक वगैरह कुछ नहीं था। लेकिन मैंने मतलब कि मंत्री जी ने ये कहा था कि बेटे कभी भी फोन कर देना, मैं आज आपसे वोट लेने के लिए आ रहा हूँ ना, तो जीतने के बाद मैं आपका हमेशा आपकी दी हुई ताकत को ब्याज लगा के वापस लौटाऊंगा। और मैंने सोचा कि यार देखते हैं मंत्री जी भी ऐसा सही करते हैं कि जो कहते हैं वो करते हैं क्या। तो मैंने मंत्री जी को फोन किया और मंत्री जी ने कहा ठीक है बेटा, आज की तो छुट्टी है, मैं मंडे को आऊंगा। और मंडे को SMS हॉस्पिटल में वहाँ पे आके मुझे विश्वास भी नहीं हुआ कि मंत्री जी आ भी गया। और मंत्री जी ने आके डॉक्टर से बात की और मेरा ट्रीटमेंट फ्री में करवाया। कम से कम 80 लाख रुपए की राशि मंत्री जी ने मुख्यमंत्री से बात करके तुरंत सैंक्शन करवाई। और ऐसे मतलब इतने महानायक हैं जो उदयपुरवाटी झुंझुनू विधानसभा में चुनाव लड़ते हैं, मगर वो कहते जरूर है कि बेटे हम आपके साथ हैं, आप हमें वोट दीजिए, हम आपके साथ हैं, लेकिन कोई साथ नहीं रहता। एक दिन की बात है कि मैं कहीं जा रहा था तो गुड्डा कोठी में एक मंत्री जी की गाड़ी जा रही थी, तो एक गद्दा रेडी वाले ने मंत्री जी की गाड़ी के आगे हाथ दिया और मंत्री जी ने अपनी गाड़ी रोक ली उसके लिए। बोले कि यार इसने वोट तो दिया ना हमें, तो इसका वोट दिया तो वोट का मूल्य में देना होगा। और उस गद्दा रेडी वाले ने सिर्फ सामने जो मतलब कि कोई एक मंत्री जी के अपोजिट साइड का कोई था और उसने चैलेंज दिया था उस गद्दा रेडी वाले को कि मैं ना ये कर दूंगा, लेकिन उस गद्दा रेडी वाले का मंत्री राजेंद्र सिंह हुड्डा पे भरोसा और विश्वास, और मंत्री जी ने उसकी सुनी और गाड़ी से नीचे उतरे और देखा और सुनी उसकी पूरी बात, और तुरंत पुलिस को प्रशासन को फोन करके वो सामने वाला जो चैलेंज कर रहा था ना उसका जो चैलेंज है वो पुलिस को बुलाया मंत्री जी ने फोन करके। तो मतलब इतने लोग हैं, इतने नेता हैं जो कह के जाते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन जो राजेंद्र सिंह हुड्डा मंत्री है वो एक अलग ही अंदाज है इनका, एक अलग ही है, ये एक दबंग शेर है, एक महानायक है। ये विकास मीणा है, जोधा मीणा के ढाणी नाटास का है। सही बात है, इसके ऐसी बीमारी थी जिसके अंदर डॉक्टरों ने सबने जवाब दे दिया था इसको, और इसका एस्टीमेट बना था 80 लाख रुपए का। इसके पास 80,000 रुपए भी नहीं थे और सरकार वो मदद नहीं कर सकती थी। ये ऊपर वाले ने इसको बचाया है। सच बात है कि सारे घर वालों ने मुंह छोड़ दी थी,
ये आज लड़का दिखता है तो बहुत अच्छा लगता है। प्रयास हमने किया, मुख्यमंत्री के किराए थे वो 80 लाख रुपए नहीं दे सकता था। मैं मुख्यमंत्री से लड़के पांव पे पांव रखे और मैंने 80 लाख रुपए लेके आया। बचाया इसको ऊपर वाले ने, लेकिन हमने मेहनत की। जब ये लड़का दिखता है तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और इसको अपनी बात रखनी नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है, ये नेताओं का फर्ज है, करना चाहिए। ये कोई मैंने कोई उपकार नहीं किया था, ये हमारा फर्ज है। कोई भी आदमी है तो उसके लिए करना चाहिए। मैं जो 80 लाख रुपए में इसका इलाज करवा पाया, वो ताकत मुझे इस विकास ने दी थी, उसके लायक इसी ने बनाया था मुझे। यदि ये मुझे मंत्री नहीं बनाता, ये बोर्ड देके मुझे चुनाव नहीं जीताता, तो मैं मुख्यमंत्री से वो पैसे नहीं ला सकता था। उस पैसे लाने की ताकत इसे जोधा मीणा की रानी विकास मीणा ने दी थी मुझे। अरे ये कोई ऐसा नहीं करना चाहिए, पता नहीं कैसे बोल गए, लेकिन बात रखनी नहीं आई तो मैंने आपको बताया। मतलब मैं डीजी, मेरे एक डीजी थी जो है ना, मतलब खूब डॉक्टरों ने बोला था कि आपका ट्रीटमेंट बहुत कॉस्टली है और इतने रुपए लगेंगे, उसके बाद भी ठीक होगा कि नहीं होगा ये हमें पता नहीं। लेकिन मैंने मंत्री जी को फोन किया वगैरह, तो इन्होंने मेरी बात मानी और मेरी बात की वैल्यू रखी और इन्होंने कहा कि आप हमें जो ताकत देते हो वो मुख्यमंत्री जी से बात करके और मुझे रुपए लाए और डॉक्टर से ये कहा कि ये ठीक होगा कि नहीं होगा ये आगे की बात है, लेकिन आप तो इसका ट्रीटमेंट करो। आज मैं सही हो के, एकदम सही हो के आपके सामने खड़ा हूँ, सबके सामने। हमारे खाते बात आगे बन जाना थोड़ा सा साइड कर जो भाई ना जंदू ना का जंदू कैमरा वीडियो बना दे मैं आ गया
बोला तो बहुत कम लोग कार्य बाकी ज़्यादा को पूछा अजरू